नमस्कार दोस्तों, आज आपसे बात करूं एकांत की। लोनलीनेस, एकांत में रियाज, प्रैक्टिस अलोन, ये बहुत जरूरी है। आप जब एकांत में होते हो तो 100% आप अपने अंदर जाके किसी भी चीज का रियाज करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो वो उसके रिजल्ट बहुत बेहतर होंगे। मैं अपनी बात करूं तो जैसे मुझे काफी पहले से जिम्नास्टिक का शौक है, आप लोग जानते हैं, आपने मेरे वीडियोस भी देखे हैं। तो पहले मैं कुछ दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करने जाता था। उसमें क्या होता था कि किसी का मन हो रहा है एक दिन प्रैक्टिस करने का, उसको आप बुला रहे हो, बोल रहा नहीं यार आज तो मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा। तो आपका ब्रेन, क्योंकि उसको आदत हो गई है आपकी बॉडी को उसके साथ प्रैक्टिस करने की, तो आप उसके गुलाम हो गए। वो आपके साथ आ रहा है तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, और नहीं आ रहा है तो आपकी भी प्रैक्टिस नहीं। आपका मन कर रहा है पर आपको आदत है उसके साथ प्रैक्टिस करने की, तो आपका ब्रेन वहां पे डाइवर्ट हो गया। और जब आप एकांत में अपने आप के दोस्त खुद बन जाते हो, आप खुद की कंपनी एंजॉय करने लगते हो, तो आपकी बॉडी का हर एक पार्ट आपका गुरु हो जाता है। आप खुद सिखाने लग जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं कि मैं कोई चीज प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं अकेला ही हूं, लेकिन मेरा जहन में आ जा रहा है यार वो आ रहा है और वो मुझे देख रहा होगा, मैं कर रहा हूं, मुझे अच्छा करना है क्योंकि वो देख रहा होगा। तो मैं उसको दिखाने के लिए अपने एफर्ट्स डालूंगा, मगर जो मैं 100% ये डालता कि नहीं यार कोई नहीं देख रहा है, मैं खुद कर रहा हूं, तो मतलब 20% मेरा ब्रेन यहां चला गया कि वो देख रहा होगा तो उसको दिखाने के लिए मैं अच्छा करूं। तो मेरे अच्छा करने में उसका 20%, मेरे एफर्ट का 20% उसकी अलर्टनेस में चला गया कि यार उसको दिखाने के लिए मुझे अच्छा करना है। तो इसमें मैं एक और बात आगे बढ़ा चाहूंगा, प्रैक्टिस अलोन। आप रियाज जो करें, जो अभ्यास आप करें वो अकेले में करें, क्योंकि आपको डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन तो सबके सामने करना ही है। आपको अपने आप को सबके सामने शो करके दिखाना ही है कि मेरी ये तैयारी हो गई है, मेरे काम की इतनी तैयारी हो गई है, ये सब देखें। तो वो तो आपको सबके ही सामने करना है, लेकिन रियाज, प्रैक्टिस आपको एकांत में करनी है। और आप महसूस करेंगे कि जब आप एकांत में होते हैं तो पूरा यूनिवर्स आपको सिखाने में लग जाएगा। पूरा यूनिवर्स, शक्तियां हैं यूनिवर्स में बहुत, वो पूरी तरह से आपके चारों ओर एक गोला बना देंगी कि मेरा बच्चा, इसको कुछ होना नहीं चाहिए, इसकी हिफाजत हम कर रहे हैं, ये हमारी निगरानी में कर रहा है। वो 100% आपको अंदर ले जाएंगी। बस मैं हूं, अकेला मैं हूं, मेरी प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं कोई नहीं देख रहा है और मैं पूरी तरह से, इसलिए कहते हैं ना कि बच्चे को अकेले में पढ़ना भी अकेले में चाहिए, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक जुड़ी हुई कहानी कहूं इससे कि एकलव्य रोज वहां जाता था जहां द्रोणाचार्य, महाभारत काल की बात है कि जहां द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को, पांडवों को, कौरवों को, सबको शिक्षा देते थे तीर चलाने की। उसमें अर्जुन धनुर्धारी, बड़े बड़े धनुर्धारी थे, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, जो भी महाभारत काल का ज्ञान आपको मिल जाएगा किताबों से। और उसमें वो द्रोणाचार्य उनके गुरु थे, और वो अपनी एक, जहां पे भी उनका क्रीड़ा स्थल रहा होगा या जहाँ
मैदान रहा होगा, उसमें वो अपना रियाज करते थे और एकलव्य छुप छुप के उनको देखता था। एकलव्य क्योंकि नीचे जाति का था और उसको वहां जाना अलाउड नहीं था, तो एक दिन उसने द्रोणाचार्य से बड़ी हिम्मत करके कहा, कहीं एकांत में मिल गए होंगे, कि गुरुजी मुझे भी सीखना है यहाँ, मुझे बड़ा शौक है, मुझे बहुत उत्साह है इस चीज़ को सीखने का और आप इतने अच्छे से सिखाते हैं। तो द्रोणाचार्य ने एक चीज़ कही कि बेटा ये राजाओं के बच्चे यहाँ पे आते हैं सीखने, ये जगह तुम्हारे योग्य नहीं है, या तुम इस जगह के योग्य नहीं हो, क्योंकि ये तो सब राजा महाराजा लोगों के बच्चे यहाँ पे होते हैं, तो तुम बेटा यहाँ नहीं सीख सकते। एकलव्य बड़ा निराश सा हो गया, रुआंसा हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने द्रोणाचार्य की एक खूब मूर्ति बनाई और जंगल में जहाँ उसका घर था, वो नीचे जाति का था, उसका घर राजमहल से दूर होता रहा होगा, तो वहाँ उसने अपने जंगल में ही एक मूर्ति बनाई और एकांत में उस मूर्ति के सामने एकलव्य रोज रियाज करता था तीर चलाने का, और उसका निशाना इतना सटीक हो गया, इतना सद गया था रियाज करते करते, इतनी बारीकियां उसमें आ गई थी, लक्ष्य इतना शार्प हो गया था उसका, कि जब उसने एक बार द्रोणाचार्य ने उसने भी उसका नाम सुना, गुरु द्रोणाचार्य ने, कि एक एकलव्य है जो तीर चलाता है, उसका निशाना भी बहुत गजब है, बहुत कमाल है, और द्रोणाचार्य ने जब उसको बुलाया प्रदर्शन के लिए और सबके सामने प्रदर्शन हुआ, तो द्रोणाचार्य भी उसके प्रदर्शन को देख के हिल गए। उन्होंने कहा, अगर ये योद्धा, तो मतलब इस योद्धा का अगर प्रदर्शन रहा तो मेरा अर्जुन इसके सामने फीका पड़ जाएगा। इस तरह का एकलव्य ने अपने आप को एकांत में रियाज करके तैयार कर लिया था। और फिर वो कहानी कहती है, इतिहास कहता है कि द्रोणाचार्य ने उससे गुरु दक्षिणा मांगी, जिसमें उनका पता नहीं क्या मतलब था, लेकिन उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने हंसते हंसते दे दिया, क्योंकि वो गुरु का बहुत भक्त था, पुजारी था, तो उसने हंसते हंसते अंगूठा दे दिया। जिस अंगूठे से वो तीर को साधता था, वो चीज ही उसने दे दी गुरु के प्रेम में, कि नहीं मैंने आप इसे तो सीखा है, जबकि सीखा उसने एकांत में था। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि एकांत का रियाज आपको इतना परिपक्व बना देता है, क्योंकि उस वक्त आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, आप 100% अपने अंदर जाके उस चीज पे काम करते हो, तो पूरा यूनिवर्स, पूरी बॉडी, पूरा ब्रेन आपका उस पे लग जाता है, उसी पे काम करता है, और आप उसकी बारीकियां आपके अंदर उतरने लगती है, आप सीखने लगते, आपका शरीर खुद आपको वो चीज सिखाने लगता है। बच्चे पढ़ाई एकांत में करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट खुद अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, वो एग्जाम्पल आपको किताबों में मिले होंगे, कि वो अपने आप को, कोई रिसर्च चल रही हो, खोज कर रहे हो, तो वो कई सालों तक उस पर बैठ के वो अपना रियाज एकांत में करते हैं, उस पर काम करते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ इतना सा ही आपसे आज इस बात को मैं इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूँ कि एकांत में जब भी आप किसी कला पे, किसी भी चीज़ पे आप काम कर रहे हो, तो आप अपने आप को एकांत में ले जाएं, अकेले में ले जाएं और उस पे आप काम करने लगें। शुरू में आपको वो बोर कर सकती है, क्योंकि आपको आदत है दुनिया के साथ रहने की, लेकिन धीरे धीरे आपको उस चीज़ में रस आने लगेगा, आपको उसमें मज़ा आने लगा, क्योंकि आप अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करने लगेंगे। और उस वक्त सारा यूनिवर्स, आप एकांत उस वक्त भी नहीं होंगे, लेकिन यूनिवर्स आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, पर वो अस्तित्व में होगा और वो आपके ऊपर उस कला के उतरने की बारिश करने लगेगा। हाँ, आप इसको करके देखें तो मेरा ख्याल है कि आप इसके परिणाम, इसके रिजल्ट बहुत बेहतर पाएंगे। तो प्रैक्टिस इन अलोन और डेमोन्स्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ ऑल, वो तो फैक्ट है, डेमोन्स्ट्रेट आपको सबके सामने करना है, लेकिन रियाज, आपकी पढ़ाई, आपका जो भी हो, जो भी कला, जो भी गेम, जो भी खेल आपका हो, उसकी बारीकियां अगर आपको अपने अंदर उतारनी है, तो उसके लिए एकांत बहुत जरूरी है। धन्यवाद।